15 भारतीयों की जान कुछ ही मिनटों में चली गई। क्या बदलता मौसम अब पहले से ज्यादा जानलेवा होता जा रहा है? 800 करोड़ की आबादी में से अगर प्रतिवर्ष बस 1-2% भी जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ने लगे तो सोचो कितना है। जितना पूरा कोविड महामारी करके गई 2-2.5 साल में, उससे कई गुना प्रतिवर्ष लोग मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, अपना घर खोएंगे, अपनी आजीविका खोएंगे, अपनी सेहत खोएंगे, अपना परिवार खोएंगे। चारों तरफ पानी ही पानी होगा और पीने को पानी नहीं होगा। हम एक झटके में नहीं साफ होंगे। फिर बोल रहा हूँ, हम घुट घुट के तिल तिल करके मरेंगे और मरने से पहले हम न जाने कितने अपनों की मौतें देखेंगे। ये एक मास एक्सटिंक्शन का फेज़ चल रहा है और जो पिछले फेजेस थे वो कोई ऐसा नहीं था कि 10 वर्ष के या 100 वर्ष के थे, हज़ारों साल चलते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अभी बस मर ही जाएंगे, हम तिल तिल करके मरेंगे। ये 800 करोड़ लोग और ये करोड़ों प्रजातियां कोई एक दिन में थोड़ी साफ हो जाएंगे। और ना ऐसा है कि सारी प्रजातियां साफ ही हो जाएंगी। पहले भी जब ये मास एक्सटिंक्शन हुआ है, भयानक कुल विलुप्ति, तो वो सारी प्रजातियों को नहीं खा गया। 2-4% प्रजातियां बच जाती हैं जिनमें रेजिलियंस ज़्यादा होती है। जैसे अभी माना जाता है कि हमारे जो तिलचट्टे हैं ये बच जाएंगे, ये नहीं मरते आसानी से। तापमान बढ़ जाए, गंदगी बढ़ जाए, वायुमंडल में अंड बंड गैसें खूब बढ़ जाएं, तो भी तिलचट्टा ऐसी चीज़ है जो बच जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आणविक युद्ध भी हो जाए और खूब रेडिएशन फैल जाए तो तिलचट्टा, कॉकरोच तब भी बच जाएगा। तो कुछ प्रजातियां बच जाती हैं और जो साफ होती हैं उनको साफ होने में बड़ा लंबा समय लगता है। तुम थोड़ी जिंदा रहोगे कि मैं पैसा बचा लेता हूँ, क्लाइमेट चेंज है, 10-20 साल का है, फिर सब ठंडा पड़ जाएगा और तब मैं निकल के आऊँगा गुफा से बाहर। हम मरते मरते मरेंगे। अभी 1.5 डिग्री बढ़ा है तापमान, 2.5 होगा, ये होगा, जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर कितना बढ़ ही चुका है और बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा ही है कि एक बार में ही ये जो सारा भूमंडल है ये जलाप्लावित हो जाएगा। वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन 800 करोड़ की आबादी में से अगर प्रतिवर्ष बस 1-2% भी जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ने लगे तो सोचो कितना है। और कोरोना ने कुल कितने मारे थे? कोविड ने उतना प्रतिवर्ष होगा जितना पूरा कोविड महामारी करके गई 2-2.5 साल में, उससे कई गुना प्रतिवर्ष लोग मरेंगे, बीमार पड़ेंगे, अपना घर खोएंगे, अपनी आजीविका खोएंगे, अपनी सेहत खोएंगे, अपना परिवार खोएंगे। ये वैसी चीज़ नहीं है जैसे कि कोई बाहर से कोई बड़ी भारी चट्टान आई, उल्का आई और पृथ्वी पर टकराई और हम समाप्त हो जाएंगे। कि जैसा कहते हैं ना, डायनासोर इसलिए मरे थे कि एक ज़बरदस्त, वो भी तुरंत नहीं मर गए थे। एक एस्टेरॉयड आया था, वो टकराया था साइबेरिया में, उससे धूल उठी थी ज़बरदस्त, वो धूल छा गई थी। धूल जब छा गई थी तो एक ज़बरदस्त जाड़ा छा गया था जो सैकड़ों हज़ारों साल तक रहा। उसने पृथ्वी के पूरे मौसम को बदल कर रख दिया। उसमें धीरे 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 बहुत कष्ट के साथ हजारों प्रजातियां विलुप्त हुई, जिनमें डायनासोर भी थे। डायनासोर अकेले नहीं थे जो मर गए थे, वो अपने साथ हजारों प्रजातियां 2-4 दिन में नहीं मर गए थे। उन्होंने भी बचने की बड़ी कोशिश करी, गर्म जगहों पर जाने की कोशिश करी। जो वो चीज़ें खाया करते थे वो चीज़ें मिलनी बंद हो गई, चाहे वो शाक हो चाहे दूसरे जानवर हो जिनको वो खाते थे, वो दूसरे जानवर ही नहीं बचे, तो अब डायनासोर कैसे बचेंगे। तो उन्होंने भी, इस पे पूरा साहित्य है, बड़ा रोचक साहित्य है।
और वो जो साहित्य है उसमें हर साल कुछ जुड़ता रहता है, जैसे नई नई खोज होती है। जब मेरे पास समय ज़्यादा होता था तो मैं ये सब बड़े उत्साह से पढ़ा करता था। या भी एक नई खोज आई है कि किस तरह से डायनासोर की इस प्रजाति ने बचने की इस तरह से कोशिश करी थी और कुछ हद तक सफल भी रहे थे। ये सब बहुत पुराने हैं। जो दो, एक तो ये जो कछुए होते हैं, टॉर्टोइज और टर्टल, ये, और एक ये जो छिपकली होती है आपकी, बहुत पुराने हैं। इनका इतिहास पढ़ो, बहुत रोचक है। ये इन्होंने बचने के लिए अपने आप को ऐसा बना लिया। सोचो कितनी भारी दुर्दशा रही होगी कि बचने के लिए ये बनना पड़ा। बात आ रही है समझ में? ऐसा भी अगर होता ना कि एक झटके में सब साफ हो जाता, तो शायद हमें दर्द कम होता। हम एक झटके में नहीं साफ होंगे। फिर बोल रहा हूं, हम घुट घुट के तिल तिल करके मरेंगे, और मरने से पहले हम न जाने कितने अपनों की मौतें देखेंगे। चारों तरफ पानी ही पानी होगा और पीने को पानी नहीं होगा। एक अंग्रेजी कविता है, खोजिएगा, बड़ा, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी चारों तरफ फैल जाएगा पर वो समुद्री पानी होगा, फ्रेश वाटर नहीं होगा। फ्रेश वाटर जितना है वो पिघल करके समुद्र में पहुंच जाएगा। पियो समुद्री पानी। और पियोगे क्या? वो समुद्री पानी तुम्हारे घर के अंदर घुसा हुआ है, जो करना है कर लो। तुम्हारा काम न पैसा जमा करना है, न तुम्हारा काम आंख बंद कर लेना है। तुम्हारा काम है इस वक्त लड़ना। आदमी को ना जिंदगी में बहुत लड़ाइयाँ नहीं लड़नी चाहिए। ज़्यादातर लड़ाइयाँ तो लड़ने लायक नहीं होती। 100,000 मौके आए कहीं लड़ जाने के, तो उसमें से 99 या 999 की तो उपेक्षा कर देनी चाहिए। भले ही कोई आपको कितना भी उकसा रहा हो, भड़का रहा हो, युद्ध में आमंत्रित कर रहा हो, घुसना ही नहीं चाहिए। जिंदगी माने ही लफड़े झपड़े, नहीं घुसना चाहिए। उत्तेजनाएं, प्रोवोकेशंस, इनमें पड़ना ही नहीं चाहिए। पर हर इंसान की जिंदगी में एक युद्ध ऐसा आता है जिसको वो पीठ नहीं दिखा सकता। मैं समझता हूं हमारी पीढ़ी के सामने वो युद्ध है जलवायु परिवर्तन को रोकने का। इसको नहीं पीठ दिखा सकते। बाकी बातों में तो मैं कहता ही नहीं उलझो। ये संसार झाड़ और झांखड़, इसमें कौन उलझता है? उलझ ही मर जाना है। मैं तो खुद कहता हूं कि झाड़ झाखड़ से उलझो मत, बच के चलो बस अपना। लेकिन ये एक लड़ाई ऐसी है जहां हम ये नहीं कह सकते अनुपस्थित, एब्सेंट। इसमें नहीं पीठ दिखाई जा सकती। बात अपनी नहीं है, चलो अपनी बात होगी, कष्ट सह लेंगे, मर जाएंगे। उन्होंने क्या बिगाड़ा है जो जो हमारी वजह से इतना दुख पाएंगे? उनके लिए फिर चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है गरीबों ने, जिनका कार्बन एमिशन 0 बराबर होता है? वो बेचारे क्या कार्बन एमिट करेंगे? उनके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की सबसे भयानक मार उन पर ही पड़ने वाली है, गरीबों पर। पशु, गरीब, और गरीबों में भी महिलाएं। इन्होंने कुछ कुछ करा ही नहीं है कि इनको सजा मिले, पर सजा सारी इनको ही मिलनी है।
मिलनी नहीं है, मिल रही है। उसमें तुम कह रहे हो कि पैसा जोड़ूंगा, क्या करूंगा, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? एक बात और समझना, क्लाइमेट चेंज और दुनिया की जितनी बाकी समस्याएं हैं वो सब आपस में गुथी हुई हैं, सब एक ही स्रोत से आ रही हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि जलवायु परिवर्तन, तो साथ में ये भी बोलता हूं कि उससे लड़ने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान ही है। और आत्मज्ञान सिर्फ जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़ता, वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से भी लड़ता है, वो बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन से भी लड़ता है, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी लड़ता है, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से भी लड़ता है, वो इनकम इनइक्वालिटी से भी लड़ता है। ये सब आज के युग की दानवाकार समस्याएं हैं। अमीर अमीर ही हुए जा रहे हैं और गरीब वहीं बैठा है जहां था, या और वो बेचारा गिरा जा रहा है। जानवरों में कुल 5, 7, 10 प्रजातियां जो इंसान के काम की हैं और जिनका इंसान कृत्रिम गर्भाधान कराता है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वही वही जानवर हैं। दुनिया में इस वक्त अगर 100 जानवर हैं तो उसमें से जाने 96 या 98 वो हैं जिनको इंसान ने कृत्रिम रूप से पैदा करा है। बाकी सबको इंसान या तो खा गया या नष्ट कर दिया। तो पूछो कि दुनिया में इस वक्त जानवर की कुल गिनती करो तो उसमें जानवर के नाम पे बस यही निकलेंगे, बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय, क्योंकि इनको इंसान ज़बरदस्ती पैदा करता है। सुअर काटने के लिए पैदा किया था ना, पोर्क, यही। बाकी सब जानवर मार दिए। आत्मज्ञान इन सब समस्याओं का एकमात्र साझा केंद्रीय इलाज है। और इन समस्याओं की साझी और भयावह अभिव्यक्ति है क्लाइमेट चेंज, इसलिए हम उसकी बात करते हैं। वरना सारी समस्याएं एक है और सब समस्याओं को अलग अलग देखना बहुत बड़ी समस्या है। इंसान के सामने आज जितनी समस्याएं हैं ना, वो एक ही केंद्र से आ रही हैं। हमें कुछ पता नहीं, हमें भोगना बहुत है, ये है समस्या। हमें भोगना खूब है। इसीलिए आज ज़रूरी है कि ये जो गीता है ये सब तक पहुँचे। ये शास्त्र नहीं है, ये दवा है। और अगर हम युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये शास्त्र नहीं है, यही शस्त्र है। जब बीमारी का या दुश्मन का नाम हो यदि अज्ञान, तो बताओ ज्ञान देने वाली गीता शास्त्र हुई या शस्त्र? अज्ञान अगर दुश्मन है तो गीता तो शस्त्र है ना। हम लड़ ही रहे हैं। और वो जो दुश्मन है अज्ञान, वो इंसान के भीतर बैठा है। भीतर बैठ के वो इंसान की हर हरकत को संचालित करता है। वो इंसान की सारी संपदा और संसाधन का मालिक है। इंसान के पास आज पैसा है, टेक्नोलॉजी है। बताओ उस पैसे और टेक्नोलॉजी का मालिक कौन है? भीतर का अज्ञान। आप जितनी तरक्की कर रहे हो उसका स्वामी कौन बनता जा रहा है? भीतर का अंधकार। इसीलिए जो बड़ी से बड़ी लड़ाई है आज, वो भीतरी अंधेरे के खिलाफ है। हम वही लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सत्रों को ध्यान से सुनो भाई।
आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।